प्राक्कथन। ये व्याख्यान 1971 से 1972 में दिए गए थे। मुझे वास्तव में याद नहीं है कि महर्षि महेश योगी कब हमारी घाटी में आए थे। मुझे लगता है कि वे 1968 से 1969 में यहाँ आए और फिर उन्होंने मुझे बुलाया। वे मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि उन्होंने मेरा नाम सुना था। उन्होंने अपना वाहन भेजा और मैं उस स्थान पर गया जहां वे अपने पश्चिमी शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां भक्तों का एक विशाल समूह था, पश्चिमी भक्तों का। मुझे लगता है कि उस भक्तों की सभा में जॉन और डेनिस ह्यूजेस भी उपस्थित थे, लेकिन उस समय मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता था। मैंने वहां बात की और कश्मीर शैववाद पर कुछ व्याख्यान दिए और मुझे लगता है कि इससे महर्षि महेश योगी प्रभावित हुए। इसके बाद जब भी महर्षि कश्मीर आते तो वे मुझे बुलाते या यहाँ आते और मैं कश्मीर शैववाद पर कुछ बातें करता। उसके बाद 1 या 2 साल में महर्षि ने कश्मीर छोड़ दिया। 1971 में सौभाग्य से जॉन और डेनिस मेरे आश्रम में आए। मैंने उनसे पूछा कि वे कौन हैं। उन्होंने कहा कि वे महर्षि के शिष्य हैं। जॉन ने कहा कि उनके पास एक समस्या है, वह कश्मीर शैववाद सीखना चाहते हैं। क्या आपके पास उनके लिए समय होगा? मैंने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पास पर्याप्त समय है। तुम अमुक दिन आओ और मैं तुम्हें व्याख्यान दूंगा। तो वह अपने टेप रिकॉर्डर के साथ आए और मैं उन्हें इस हॉल में व्याख्यान देता था, सबसे पहले कश्मीर शैववाद के महत्वपूर्ण विषयों पर। और ये वे मुख्य बिंदु हैं जो इस पुस्तक का हिस्सा हैं। मैंने समझा कि जॉन की समझ अच्छी है, इसलिए बाद में मुझे उनसे लगाव हो गया। मैं उन्हें कश्मीर शैववाद के बारे में और अधिक बताना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें व्याख्यान देना जारी रखा और जॉन उन्हें लंबे समय तक रिकॉर्ड करते रहे और ये वे रहस्य हैं। मैंने सराहा कि जॉन को इस विषय की अच्छी समझ थी और उसने व्याख्यानों को अच्छी तरह आत्मसात किया। इसके बाद मैंने उन्हें शैव शास्त्रों से पुस्तक सिद्धांत सिखाना शुरू किया और इस प्रकार कश्मीर शैववाद उन्हें सिखाया गया। यह उनके अध्ययन का मुख्य प्रारंभिक बिंदु था। डेनिस भी उन व्याख्यानों में शामिल होती थी। मुझे एहसास हुआ कि जॉन ने कश्मीर शैववाद को बहुत अच्छी तरह आत्मसात कर लिया है। मुझे लगता है कि यदि ये व्याख्यान मुद्रित किए जाएं, जैसा आप कहते हैं, तो यह मानवता के लिए एक महान वरदान होगा और पूरे विश्व को उत्थान देगा, और साथ ही मैं स्वयं को भगवान शिव द्वारा आशीर्वादित मानूंगा। मुझे उम्मीद है कि जॉन उस पर लिखना जारी रखेंगे जो मैंने उन्हें सिखाया है, सिद्धांत और अभ्यास में सर्वोच्च के रहस्य। यदि वह इसे दुनिया के सामने लाना जारी रखते हैं, तो यह मानवता के लिए बहुत बड़ी मदद होगी।